हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ नीति आयोग या राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और इस राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है कि नीति, जिसका की फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या हिंदी में कहूँ तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और इस नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इस नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इस नीति आयोग की पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को हुई थी और इस नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, जो कि वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बने हैं। और यह नीति आयोग भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक है, अर्थात यह भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। और इस नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और इस नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। और इस नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BVR सुब्रमण्यम जी हैं। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ, नीति अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिससे कि हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इस नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को हुई थी और इस नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं, जो कि वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। और नीति आयोग भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक है, अर्थात यह भारत सरकार के मुख्य थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। और इस नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में इस नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। और इस नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। और नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BVR सुब्रमण्यम हैं। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ नीति आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में, कि जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 2015 को, अर्थात योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को किया गया था, अर्थात ऑप्शन बी सही है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, अर्थात संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है। और इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है नई दिल्ली, अर्थात नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 15 मार्च 1950 को, अर्थात योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग के क्या कार्य होते थे? तो आंसर है पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना, राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना। इस प्रकार ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। एक बार पुनः रिकॉल करता हूं कि योजना आयोग के कार्य पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना था, राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आंसर है भारत के प्रधानमंत्री, अर्थात नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नीति आयोग का मुख्य कार्य है? तो आंसर है सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, अर्थात नीति आयोग का मुख्य कार्य सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है अरविंद पनगड़िया, अर्थात नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। और ये वर्ष 2015 से 2017 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे और वर्तमान में अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं।
इसलिए भी यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है भारत के प्रधानमंत्री, अर्थात नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो आंसर है केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से, अर्थात नीति आयोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया था और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है क्योंकि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की शासी परिषद में कौन शामिल हैं? तो आंसर है प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल, अर्थात नीति आयोग की शासी परिषद में प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल या प्रशासक शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर है नरेंद्र मोदी, अर्थात नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे, अर्थात नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी बने थे और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसलिए जब वर्ष 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इस प्रकार नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन थे? तो आंसर है सिंधु श्री खुल्लर, अर्थात नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर थे और यह क्वेश्चन भी एग्जाम पर्पज की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो आंसर है BVR सुब्रमण्यम, अर्थात नीति आयोग के वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BVR सुब्रमण्यम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो आंसर है सुमन के बेरी, अर्थात नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नीति आयोग के कितने पदेन सदस्य होते हैं? तो आंसर है 4, अर्थात नीति आयोग के 4 पदेन सदस्य होते हैं, अर्थात नीति आयोग के पदेन सदस्यों की अधिकतम संख्या 4 होती है जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा नामित होते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर है 5, अर्थात नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है और इन 5 सदस्यों को राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूं कि नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है जिन्हें की राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? तो आंसर है 2, अर्थात नीति आयोग में 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है? तो आंसर है नीति आयोग ने, अर्थात भारत के भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र को नीति आयोग ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का थिंक टैंक जिसने योजना आयोग को परिवर्तित किया क्या है? तो आंसर है नीति आयोग, अर्थात भारत सरकार का थिंक टैंक जिसने योजना आयोग को परिवर्तित किया नीति आयोग है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो आंसर है नीति आयोग, अर्थात नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नीति आयोग का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इन सभी का संविधान के अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो आंसर है कैबिनेट मंत्री के, अर्थात नीति आयोग का उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के समकक्ष या समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर है सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, केंद्र एवं राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह देना और सरकार के सभी स्तरों पर ज्ञान तथा रणनीतिक विशेषज्ञता प्रदान करना। एक बार पुनः रिकॉल करता हूं कि नीति आयोग के मुख्य कार्य हैं सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना,
केंद्र एवं राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह देना, सरकार के सभी स्तरों पर ज्ञान तथा रणनीतिक विशेषज्ञता प्रदान करना। इस प्रकार उपयुक्त तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो आंसर है सहकारी संघवाद स्थापित करना, राज्यों की सक्रिय सहभागिता को बढ़ाना, शैक्षिक शोध संस्थानों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना। इस प्रकार उपयुक्त तीनों सही हैं। एक बार पुनः रिकॉल करता हूं कि नीति आयोग के मुख्य उद्देश्य हैं सहकारी संघवाद स्थापित करना, राज्यों की सक्रिय सहभागिता को बढ़ाना और शैक्षिक शोध संस्थानों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना। अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए है और अभ्यास प्रश्न है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है अजय त्यागी, संजय पाल, अरविंद पनगड़िया और रघुराम राजन। इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।